भगवान है ना, अपनी आंखें बंद करके वो देखता रहता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। लेकिन इन पोंगे पंडितों को यह पता चल जाता है कि अब भगवान राम को गर्मी लगने लगी है, अब दही का भोग लगाया जाएगा, अब इनको सूती कपड़े पहनाए जाएंगे। इस तरीके का ये पाखंड नहीं तो और क्या है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लक्की कोहिनूर। पाखंड की पोल में आप सबका स्वागत है। आज देश के अंदर आज इस तरीके से पाखंड को फैलाया जा रहा है। एजुकेटेड जो व्यक्ति हैं वो भी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं और वो भी अंधभक्त बन चुके हैं। तो दोस्तों जिनके पास में शिक्षा नहीं है तो उन लोगों के हालात क्या होंगे, क्योंकि अब मौसम आ गया है डर्मीकूल का। इसका मतलब गर्मी का ये मौसम आ गया है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि हर समय परिस्थिति के अनुसार हर चीजें बदलती है। कभी गर्मी तो कभी बरसात तो कभी सर्दी। तो इस तरीके का मौसम आपको देखने को मिलता है और इसी तरीके से प्रकृति के अंदर हर चीज के अंदर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन यहां पर भारत के अंदर उल्टा होता है। जब प्रकृति के अंदर हर एक चीज बदलती रहती है तो दोस्तों मुझे बताइए, जब अगर प्रकृति को बनाने वाला कोई रचनाहार है और उसके बारे में बात करते हैं कि भगवान राम ने पूरी सृष्टि रच दी है और रचने वाला कोई रब, खुदा, भगवान, पैगंबर, इस तरीके की चीजें ये करते हैं, तो दोस्तों आज इस सच्चाई से पर्दा मैं उठाने वाला हूं और पाखंड आपके सामने लेकर आने वाला हूं। क्योंकि पाखंड की पोल में पाखंड आपको बताया जाता है, क्योंकि पाखंडी भगवान है। और मैं आपको ये सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि किसी धर्म को अगर पाखंड से जोड़ दिया जाता है, किसी पाखंड को किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वह भगवान बन जाता है और फिर वहां पैसा आना शुरू हो जाता है, कोई कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से अब राम लला आ गए हैं। अभी बचपन में राम लला है, अभी जवान भी होंगे, फिर वृद्ध भी होंगे, फिर मरेंगे भी। तो इसी तरीके से भगवान की कभी मृत्यु होती है या भगवान में कभी प्राण डाले जाते हैं। तो इस तरीके की घटना 22 जनवरी को देखने को आपको भारत में मिली, क्योंकि भगवान जो राम लला है उसको अयोध्या के अंदर विराजमान किया गया। और विराजमान करने तक तो ठीक है, लेकिन पत्थर के अंदर प्राण डालना कहां तक सार्थक है। अगर पत्थर में प्राण डालते हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती जो मरीज होता है वो आखिर मर क्यों जाता है। अगर वो मर जाता है तो फिर क्यों हॉस्पिटल को बंद करके हर जगह पर मंदिर बना दिए जाए और उसके अंदर जो व्यक्ति मरने वाला है उसको, जैसे भगवान राम लला में प्राण डाले गए हैं तो उसमें भी प्राण डाल दिए जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हर खबर यहां पे देखने को मिलती है भारत में, क्योंकि पाखंड ही भगवान है। इसीलिए भारत के अंदर जो एजुकेशन है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और जो एजुकेटेड जो व्यक्ति है वो भी इन पाखंड के चक्कर में फंसकर और धर्म की चाशनी में इतने लिप्त हो गए हैं कि हर तरफ भगवा भगवा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब डर्मीकूल का मौसम आ चुका है और भगवान राम को गर्मी लगना शुरू हो चुकी है। जब भगवान राम को अगर गर्मी लगेगी तो देश की जनता की जो बदहाली है उसको कौन देखेगा। जो आज का आका है, जो मोदी सरकार है, उसको अगर भारत की जनता का ध्यान नहीं है और राम लला का इतना ध्यान है, तो मैं बताना चाह रहा हूं जब राम लला में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तो अब भारत के अंदर जो बहन बेटियां हैं उनकी असमत नहीं लुटेगी। जो भारत के अंदर जो परिस्थितियां बदलेंगी, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो तंग दिली हालात में उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उनको सब रोजगार मुहैया अब राम करवाएंगे, क्योंकि अब राम लला को ही गर्मी लगने लगी है। तो दोस्तों एक तरफ बताया जाता है कि सृष्टि के जो पालक हैं वो भगवान है, भगवान राम है। तो जब सृष्टि के पालक ही हैं तो फिर सृष्टि के पालक को गर्मी कैसे लगी। अगर गर्मी लगने का कोई सूत्र इनके पास में है, कोई इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर भगवान को गर्मी लग रही है तो फिर इंसान की विसात क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक डर्मीकूल
कहने का मतलब गर्मी में लगाने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, थोड़े टाइम में देखेंगे राम मंदिर में यहां पर वो डर्मीकूल भी इस्तेमाल किया जाएगा। जब यहां पर एसी लगाई जा रही है, राम को गर्मी लगने के कारण से एसी लगाई जा रही है। अब थोड़े दिनों में अब मौसम गर्मी का आ गया है, तो भैया प्यास के कारण से तंग दिली हालात में जो लोग हैं और जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, इस गर्मी के इस व्याकुलता को देखते हुए बहुत परेशान होंगे। तो दोस्तों फिर उनको पानी कौन पिलाएगा? अब यहाँ पे रामलला को पानी पिलाने के लिए भी कुछ ठंडा कूलर यहाँ पे लगाया जाएगा, यानी फ्रिज लगाया जाएगा। अब कूलर लगा दिया गया, अब एसी लगा दिया गया। दोस्तों ये भगवान राम के लिए नहीं लगाया जा रहा, ये वहां पर पोंगे पंडित हैं जो भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उनके लिए एसी लगाई जा रही है, उनके लिए कूलर लगाया जा रहा है, उनके लिए फ्रिज लगाया जा रहा है, उनके लिए चंदे का धंधा किया जा रहा है। और ये चंदे के धंधे में इतना गंदा काम होता है कि लोगों के साथ इतना गलत काम होता है, अपनी बहन बेटियों के साथ इतना गलत काम होता है, ताकि वो भगवान है ना अपनी आंखें बंद करके वो देखता रहता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। लेकिन इन पोंगे पंडितों को यह पता चल जाता है कि अब भगवान राम को गर्मी लगने लगी है, अब दही का भोग लगाया जाएगा, अब इनको सूती कपड़े पहनाए जाएंगे। इस तरीके का ये पाखंड नहीं तो और क्या है। दोस्तों एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है और पोटेशियम परमैंगनेट में अगर ग्लिसरीन डाल देते हैं तो दोस्तों आग लग जाती है। तो यज्ञ हवन जो भी करवाते हैं और उनके अंदर कोई भी सामग्री डालते हैं, उस सामग्री के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं और घी का काम कर देती है ग्लिसरीन, और उसको डालकर उसके अंदर देखते हैं और मंत्र उपचार करते हैं, तो देखते देखते वहां पे आग जलना शुरू हो जाती है। और ये पाखंड नहीं तो और क्या है। साइंस को देखेंगे तो वहां पे शोध होता है, चमत्कार नहीं होता है। और चमत्कार जो लोग विश्वास कर रहे हैं चमत्कार में, वो लोग पाखंडी है और पाखंड में फंसाकर आपको अपनी रोजी रोटी से दूर करने का काम कर रहे हैं, ताकि आप पाखंड में लगे रहें। आज भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, तो ये कहां का न्याय है। तो दोस्तों देखते रहे लकी कोहिनूर चैनल, क्योंकि अब रामलला को जो गर्मी लगी है उसके बारे में मैं पढ़कर सुना देता हूं कि उसके लिए क्या क्या उपाय किया गया है और रामलला को गर्मी क्यों लगी। पाखंड की पोल में लकी कोहिनूर ने पोल खोली है, भगवान राम को गर्मी क्यों लगी। ये गूगल पर डालने के बाद में आपके सामने ये तस्वीर आ रही है और इसमें लिखा हुआ है रामलला को गर्मी से बचाने के लिए एसी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं और आपको पढ़कर सुना रहा हूं। भीषण गर्मी के बीच अयोध्या में रामलला के लिए एसी, पहनाए गए सूती वस्त्र, फूलों से सजा मंदिर। अब देख लीजिए आप अयोध्या राम टेम्पल, भगवान रामलला को दही का भोग लगा हुआ, प्रसाद राम भक्तों में वितरित किया जा रहा है। एसी, फूल माला, भोग राग और दही गर्मी के दिनों में शीतलता प्रदान करते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले। इस तरीके से यहाँ पर हर जगह पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये देख लो आप, रामलला को गर्मी से बचाने के लिए एसी। यूपी में न्यूज है ये, अयोध्या में भीषण गर्मी पड़ रही है, तपीस लोगों को सुलझा दे रही है, धरती पर सूरज अंगारे बरसा रहा है, उमस से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, पारा में कमी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में, इसको अस्थायी मंदिर में एसी लगाई गई है। भगवान रामलला को सूती वस्त्र पहनाए गए हैं। स्थायी मंदिर को फूलों से सजाया है। फूल से गर्मी के दिनों में शीतलता का अनुभव होता है। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले। आप देख लीजिएगा किस किस तरीके से अयोध्या में उमस भरी गर्मी से हर कोई है बेहाल। भगवान रामलला के भोग राग में दही का इस्तेमाल हो रहा है। दही का तासीर ठंडा होता है। भगवान रामलला को दही का भोग लगा हुआ प्रसाद राम भक्तों में वितरित किया जा रहा है। एसी, फूल माला, भोग राग और दही गर्मी के दिनों में शीतलता प्रदान करते हैं। मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्मी को मात देने के लिए मंदिर में एसी लगाई गई है। भगवान रामलला को सूती वस्त्र पहनाए गए हैं और अस्थायी
मंदिर को फूलों से सजाया गया है। जो न्यूज चैनल है वो भी ये चीज बता रहे हैं कि रामलला को गर्मी लगी है, लेकिन भारत के अंदर जो 133 करोड़ जो लोग रहते हैं उनकी गर्मी का उपाय कौन करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं और ऐसी पाखंड जो चीजें भारत के अंदर फैलाई जा रही हैं, जब ये पाखंड फैलाने का काम करेंगे तो लकी कोहिनूर चैनल पर पाखंड की पोल खोली जाएगी और लोगों को सजग और जागृत करने के लिए लकी कोहिनूर चैनल आपकी आवाज है और आपकी पहचान है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देश की जनता तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।